हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो से मैं शुरू कर रहा हूँ ये करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे हरियाणा के, क्योंकि हर एक पेपर के अंदर, हरियाणा के हर एक पेपर के अंदर HSSC के पेपर्स या लगा लो HCS पेपर लगा लो, उनमें सभी में करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तुम नहीं कर पाते हो। मेनली जो है इनमें 10 से 15 क्वेश्चन जो है हमारे करंट अफेयर्स के ही आते हैं, वो भी स्पेशली हरियाणा के ही 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के आते हैं। देखो 10-15 क्वेश्चन ये बहुत मायने रखते हैं, इन्हीं से ही जो है हमारा सिलेक्शन हो सकता है और इन्हीं से रुक सकता है। तो इनमें तुक्के ही मार के आते हैं, क्योंकि याद नहीं रहते। एक आध पढ़ भी रखा होगा किसी ने या फिर नहीं भी पढ़ रखा होगा, तो वो बस तुक्के ही मारते हैं फिर, क्योंकि याद नहीं रह पाते। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, आपको अभी याद करवाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि क्वेश्चंस आप देखोगे ना, अब क्वेश्चंस जो पढ़ते हो तो क्वेश्चन याद नहीं रहते आपको। अगर आप उसको पूरी थ्योरी के साथ पढ़ोगे, भाई उस क्वेश्चन के पीछे क्या पूरा लॉजिक है, क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी योजना क्या है, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम स्टैटिक जीके भी कांस्टेंट हम करते जाएंगे, तो वो सब हम पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो सकते हैं वो। ठीक है, तो हमारे कुछ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आपको करवा रहा हूँ उसके अंदर। तो देखो पहली चीज़ है हमारी, प्रदेश में नौकरी के पेपर लीक करने वालों पर नकेल कसने के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है हरियाणा सरकार ने। तो पेपर लीक करने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा मैं, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, रोकने के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया है। टोल फ्री नंबर, उस पर आप कॉल करो। कोई भी आपको ये कहता है कि भाई मैं तेरा पेपर करवा दूंगा, या फिर इतने पैसे मांगता है मैं करवा दूंगा किसी तरह जैक मेरा, तो आप इस पर कॉल करके बता सकते हैं टोल फ्री नंबर। क्योंकि बहुत बच्चे जो पढ़ते हैं ना, उनका फिर विश्वास टूट जाता है। ऐसे सुनने में आता है कि 15 लाख दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उनका विश्वास टूट जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि एक टोल फ्री नंबर दिया जाए। अगर कोई भी कहता है कि भाई मैंने जैक लगवा रखा है या फिर कुछ और करवा रखा है, तो वो उसको संपर्क कर सकते हैं और वो उनको पकड़ लेंगे फिर। ठीक है, तो है तो यही पर, लेकिन कौन बताता है आजकल, कोई नहीं बताता। मेनली जो है पैसे देकर लग जाते हैं नौकरी, क्योंकि पेपर जो है ऐसे बनाते हैं HSSC जिनका कोई लॉजिकल नहीं है, पेपर कहीं से भी क्वेश्चन डाल देते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो रिश्वत वाली है, पैसे वाली है। तो पैसे की चीज़ को देखते हुए ये एक टोल फ्री नंबर जो है दिया है। क्या है ये? 1800, 180 और 2022 है। ठीक है, 1800, 180 जो है ये तो मोस्टली टोल फ्री नंबर होता ही होता है। ठीक है, मेनली ये है 2022, आपको ये याद रखना है 2022। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखो 2022 है तो मतलब 2021 के बाद जो नई साल आएगी 2022। तो अभी तो ये मान लिया किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन 2022 तक ये पूरा ध्यान देने लग जाएंगे बच्चे भी। भाई ये पता लग जाएगा उन्हें जैक से काम नहीं बनने वाला, पढ़ाई करो तो ही बनेगा काम। ठीक है, पैसे देकर पकड़े जाओगे खाम का, साल खराब हो जाएंगी, कई सारी जेल काटोगे, क्या फ़ायदा उसका, पैसे भी खराब हो जाएंगे फिर तुम्हारे। तो इससे अच्छा यही है पढ़ाई करो और नौकरी पाओ। तो 2022 ये है, इसमें हमारा जो टारगेट है 2022 नौकरी का टारगेट है। तो ऐसे याद करो आप इसको। नौकरी पाने के लिए आपको रिश्वतखोरों को बंद करवाना पड़ेगा। ठीक है, तभी नौकरी मिलेगी। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? रिश्वत वालों को ढूंढ के सरकार को पेश करना है। मतलब ढूंढना तो सरकार का काम है, बस तुम्हें उन्हें कॉन्टेक्ट करना है। 2022 इसमें याद रखना है आपको, 2022। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। देखो एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, कौन सा? समर्पण पोर्टल। समर्पण पोर्टल, इसमें क्या है कि आप कोई भी सेवा देना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आपको करनी है, वही आपका जो है। देखो एक ये सेंटेंस है, क्या है? स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सेवा में डूब जाना। स्वयं को खोजने का, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका, ये पूछ सकते हैं किसने कहा है? खोजने का सबसे अच्छा तरीका, अच्छा तरीका दूसरों की सेवा में डूब जाना है ना? दूसरों की सेवा में डूब जाना है। तो ये किसने कहा था? दूसरों की सेवा में डूब जाना, ये किसने कहा था? तो ये आपको याद रखना है, सेवा में डूब जाना, ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो इसी चीज़ को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये एक पोर्टल लॉन्च किया है कि किसी को भी कोई भी सेवा करनी है तो वो वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर कर सकता है वहाँ पे और वो सेवा कर सकता है।
तो टोटल कितने फील्ड हैं यहाँ पे और कितने विभाग हैं? तो टोटल विभाग हमारे पास यहाँ पे 12 हैं। 12 विभाग के अंदर ये काम चल रहा है अभी। और फील्ड कितने हैं, क्षेत्र कितने हैं हमारे? इसके अंदर 9 क्षेत्र हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में समर्पण पोर्टल काम नहीं आता है। तो इनमें से 3 ऑप्शन ये दे देंगे और चौथा कोई अलग दे देंगे। जैसे अभी क्वेश्चन आ रखे थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे ऐसे। तो जैसे एक वो कृषि वाला था, कृषि बैंक लिमिटेड था, तो वो कह रहा है कि कौन सा काम नहीं करता है, क्वेश्चन ये था। तो वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं। शिक्षा हो गया, इनको ट्रिक से याद करवाने की कोशिश मैं करूँगा। कौशल विकास, इस पे जाके आप वॉलंटियर भी बन सकते हैं, ठीक है, दूसरों की सेवा कर सकते हैं वहाँ जाके। खेल, किसान, खेल मित्र, किसान मित्र, किसान मित्र। देखो एक एक चीज़ याद नहीं करनी है हमें, बस इनको पकड़ना है। ट्रिक मैं बताऊंगा तो उसको ध्यान रखना है आपको। किसान मित्र, ठीक है, वृक्ष मित्र और सामाजिक, सामाजिक ऑडिट, ऑडिट लिखा है, सामाजिक ऑडिट। और योजनाएं और सर्वेक्षण, योजनाएं एवं सर्वेक्षण, ठीक है। और स्वच्छता मित्र, स्वच्छता मित्र और महिला और बाल विकास। ये हमारे 9 फील्ड है हमारे, महिला और बाल विकास। तो ये आपको सारे ट्रिक्स से याद करने हैं। अभी देखो हम करते हैं इसको याद। देखो 9 फील्ड है हमारे पास, किसके हैं? समर्पण के। समर्पण करना मतलब अपने न्योछावर कर देना किसी चीज़ में, किसी फील्ड के अंदर न्योछावर कर देना अपने आप को, तो वो है समर्पण। किस चीज़ में करोगे भाई? शिक्षा में करोगे। शिक्षा में समर्पण कर दो आप, शिक्षा के फील्ड में, या फिर किसी बच्चे को पढ़ाना हो, अनाथ बच्चे हैं या फिर कोई भी गरीब बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए पैसे देना हो, तो वो सेवा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रिक ये याद रखनी है, शिक्षा के बल पे ही नौकरी मिलेगी आपको, ठीक है। नौकरी मिलेगी तो आप क्या होगे? स्किल आएगी आपके अंदर, ठीक है। शिक्षा लेके आओगे मतलब पढ़ोगे लिखोगे तो आपके अंदर स्किल आएंगी, पढ़ाने की स्किल, पढ़ने की स्किल, या फिर और भी जो चीज़ें हैं तो जो सीखोगे तुम काम करने की स्किल, तो स्किल वहीं से डेवलप होगी। कहाँ से? शिक्षा से डेवलप होंगी हमारी, ठीक है। अब मेन जो मोटिव है शिक्षा के अंदर, देखो शिक्षा अगर करोगे, तुम पूरे दिन पढ़ नहीं सकते ना, तो बीच में खेलना भी पड़ेगा तुम्हें। खेलोगे तो अच्छा दिमाग रहेगा और तुम ज़्यादा देर तक पढ़ पाओगे, तो खेलना भी जरूरी है। अब खेलोगे तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पे स्वास्थ्य भी है। कहाँ है स्वास्थ्य? स्वस्थता है, और स्वास्थ्य नहीं है, सॉरी, इसमें स्वस्थता है ओनली, स्वस्थता। अब जो पढ़े लिखे हैं वो तो स्वस्थ रहते ही हैं, है ना, वही साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं वो। किसान, अब ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो किसानों के बेटे ही होते हैं, जो अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, मतलब पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो ज़्यादातर किसानों के बेटे ही होते हैं या फिर बेटियां होती हैं। वृक्ष, अब जो किसानों के बेटे हैं मतलब उनको सारी नॉलेज है पेड़ पौधों की, जो भी हमारे फसल उगती है तो उनकी सबकी नॉलेज है हमें, तो वृक्ष जो है, वृक्ष मित्र, ठीक है, उनको काटना नहीं देना चाहिए। ये सब फील्ड है उसके अंदर, कोई भी काट रहा है तो आप सूचना दे सकते हैं, या फिर आप पौधे उगा सकते हैं कहीं पे भी, उसमें सेवा दे सकते हैं अपनी। सामाजिक ऑडिट, समाज के अंदर अब जो पढ़ा लिखा होगा उसके बढ़िया से समाज के अंदर माना जाएगा उसको, है ना। जो अनपढ़ होता है उसको नहीं पूछते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है अच्छा सा, तो उसके बात करने का तरीका भी चेंज हो जाता है ना। छोटी मोटी बातों के लेकर झगड़ा नहीं करते हैं वो, ठीक है। योजनाएं और सर्वेक्षण, अब जो अच्छा पढ़ा लिखा होता है वो बढ़िया सी प्लानिंग भी कर सकता है, अपनी लाइफ की प्लानिंग कर सकता है, या फिर कोई भी चीज़ है उसकी प्लानिंग कर सकता है, बढ़िया से पढ़ा लिखा होगा वो, स्वस्थ तो रहेगा ही रहेगा। और महिला और बाल विकास, इनका भी विकास करेगा, जो महिलाओं को अच्छी नज़र से देखेंगे, ये सब चीज़ें पढ़े लिखे लोगों पर यही अलम होता है पूरा, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है वो शिक्षा है, शिक्षा से ही मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं। शिक्षा से स्किल आएगी, स्किल से स्किल आएगी तो मतलब खेल के अंदर भी स्किल आएगी, और खेल करोगे तो स्वस्थ भी रहोगे तुम, स्वस्थता भी आएगी, और समाज के अंदर नाम भी होगा। किसानों के बेटे होंगे, वृक्षों पर ध्यान रखेंगे, समाज के अंदर नाम, प्लानिंग भी कर सकेंगे, और महिलाओं पर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे 9 फील्ड है हमारे समर्पण पोर्टल का। तो ये सेंटेंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सेवा में डूब जाना।
ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सेंटेंस किसने कहा था? पूछ लेंगे क्वेश्चन कि ये सेंटेंस किसने कहा था, तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने ये सेंटेंस कहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। अब आगे चलते हैं। देखो, एक रेलवे पुल बनाया है, रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाया है और उसका उद्घाटन हुआ था रिसेंटली। तो वो कहाँ पे बनाया है? अब करनाल किसे है? हमारे जो खट्टर जी हैं, विधानसभा क्षेत्र करनाल है उनका। वैसे कहाँ से पढ़ते हैं मनोहर लाल खट्टर? ये मेरे को कमेंट करके बताना आपको, मनोहर लाल खट्टर कहाँ से पढ़ते हैं। देखो, आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादातर नेताओं पे आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा पेपर होगा अभी कौन सा है? कांस्टेबल है, ग्राम सचिव है, पटवारी वगैरह है, ये सब। तो इन पेपरों के अंदर मेरे ख्याल से अब पॉलिटिकल जो है बहुत कम आएगी, जो क्योंकि सारे क्वेश्चन तो लगभग पूछ लिए। अब ये नहीं, हरियाणा जो है HSSC जो है दोबारा से कोई चीज़ रिपीट नहीं करती है, वही पैटर्न जो है दोबारा रिपीट नहीं होता है। तो हो सकता है नेक्स्ट वाली चीज़ के अंदर क्या करेंगे, हिस्ट्री के बारे में पूछ लें या फिर हरियाणा की ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान दें। कोई ना कोई चीज़ फील्ड पे एक ही फोकस करते हैं ये हमेशा। एक पेपर देख लो, उसी के अंदर तुम्हें पता लग जाएगा। एक चीज़ के पीछे पड़ गए ना तो उसी में पड़े रहेंगे वो। ठीक है, जैसे कांस्टेबल था, मेल कांस्टेबल जो लीक हो गया था, उसके अंदर वो पशुपालन और कृषि पशुपालन में घुस गए थे, उसी के 10-15 क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने। यहाँ पे पॉलिटिकल नेताओं के पीछे पड़ गए तो उसी पे सारे क्वेश्चन 25-30 के लगभग क्वेश्चन तो इन्हीं नेताओं पे पड़े हैं। ठीक है, तो एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ये। तो आपको भी ध्यान रखना है कौन सी चीज़ फील्ड हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है हिस्ट्री आ जाए, तो हिस्ट्री के एक एक क्वेश्चन जो है हरियाणा की पूरी हिस्ट्री तुम्हें खंगालनी है पूरी की पूरी, और नेशनल हिस्ट्री भी देख लेना थोड़ी। ठीक है, और साथ में ये करंट अफेयर के क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। 2 पहिया वाहन और पैदल यात्रियों के लिए, 2 पहिया वाहन और पैदल यात्रियों के लिए, 2 पहिया वाहन और पैदल यात्रियों के लिए एक रेलवे ब्रिज बनाया है। रेलवे ब्रिज, रेलवे लाइन के ऊपर बनाया है ये ब्रिज। इस पे से मोटरसाइकिल भी जा सकती हैं और स्कूटर भी जा सकता है और आदमी भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? ये है रामनगर करनाल के अंदर, रामनगर करनाल, वहाँ पे ये बनाया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने किया है। और वहाँ का सांसद कौन है, MP कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल कुछ भी पूछ लेते हैं। तो कौन है? संजय भाटिया है। ठीक है, मेरे नाम राशि ही है ये, हालांकि मैं भाटिया नहीं हूँ, यादव हूँ, पर ये है संजय भाटिया। ठीक है, तो संजय भाटिया करना है। और करनाल आपको याद रखना है, रामनगर, रेलवे ब्रिज, 2 पहिया वाहन और पैदल यात्री उस पर से जा सकते हैं, रेलवे लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर ई-गवर्नेंस के तहत शुरू की गई नई डिजिटल परियोजना। दीनदयाल की उपाध्याय की जो जयंती है वो कब बनाई जाती है? तो कब बनाई जाती है वो बनाई जाती है 25 सितंबर को। देखो, इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 में। कहाँ पे हुआ था? फरे में, जो कि मथुरा में पड़ता है, और मथुरा पड़ता है यूपी के अंदर। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 के अंदर, और इनकी मृत्यु हो गई थी 11 फरवरी 1968 में। ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है 25 सितंबर 26 जो हमारा पेपर था SI का, उससे एक दिन पहले। तो 25 सितंबर को बनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। दीनदयाल उपाध्याय, अब ये कौन थे दीनदयाल उपाध्याय? इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। दीनदयाल उपाध्याय जो है कौन थे? एक पॉलिटिशियन थे, और कहाँ से थे? वो यूपी से थे। ठीक है, अब देखो, इनकी मृत्यु हुई थी, ये वैसे नहीं मरे थे, मृत्यु हुई थी इनकी। किसने की ये नहीं पता लगा किसने की, बस जो कहाँ पे हुई ये भी दिख लो यहाँ पे। मुगल सराय जो है रेलवे स्टेशन जो है, मुगल सराय यूपी के अंदर पड़ता है, उसके रेलवे स्टेशन पे इनकी लाश मिली थी अगले दिन। ठीक है, 11 फरवरी को ये लाश मिली थी मुगल सराय रेलवे स्टेशन के ऊपर। इसलिए मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। वो क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ये कर दिया गया। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या बदल दिया? दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा ये कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? तो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है,
और एक चीज और थी, उसका नाम बदल दिया, दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर कर दिया गया। वो क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पे, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, पहली बात तो ये कहाँ पे पड़ती है? बंदरगाह वो होती है जहाँ पे व्यापार होता है पानी के थ्रू, वो होते हैं बंदरगाह। अब कांडला पोर्ट जो है वो कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात। पानी वाले जो समुद्री वाले इलाके हैं ना, वहीं पे पड़ता है ये सब। बंदरगाह जो है समुद्री इलाकों के आसपास ही होती हैं, तो मेनली जो है कांडला ही है यहाँ पे, सॉरी गुजरात ही है। वैसे तो और भी सारे बंदरगाह हैं, लेकिन ये तुम्हें याद रखनी है, कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है बंदरगाह के ऊपर, वो देखना चाहो तो वो देख सकते हो आप। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह का नाम भी चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दीनदयाल उपाध्याय पे ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो दीनदयाल के नाम पे एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। दीनदयाल जो है कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, इसके बारे में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा ये। तो दीनदयाल उपाध्याय जो है कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? तो दीनदयाल उपाध्याय जो है बीजेपी पार्टी से ही बिलोंग करते थे, और बीजेपी पार्टी को पहले बोला जाता था भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ। और इसकी स्थापना कब हुई? 1951 में। अध्यक्षता किसने की इसकी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखो 1951 में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, थोड़ा सा मैं रिकैप करवा देता हूँ आपको। 1951 में ही 9वीं अनुसूची बनी थी, 1951 में ही प्लानिंग कमीशन बना था अपना, 1951 में ही इलेक्शन कमीशन बना था, 1951 में वोट हुए थे 1951-52 में। तो 1951 से ही पंचवर्षीय योजना भी शुरू हुई थी हमारी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं 1951 में हुई थी, वो आपको सारी याद रखनी है यहाँ से। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? 1951 में। एक्चुअल डेट आपको याद रखनी है तो 21 अक्टूबर है, वो याद कर सकते हैं। 21 अक्टूबर 1951 के अंदर भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, बाद में इसका नाम भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब एक जो पुरस्कार मिलता है हरियाणा के अंदर, वो कौन सा है? तो दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर है। जो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा था, एक सेंटेंस इसने कहा था, मैं पढ़ देता हूँ क्या है। यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूंगा। ये किसने कहा था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, अगर मुझे 2 दीनदयाल मिल जाएं, अगर मुझे 2 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा ही बदल दूंगा। ये कहा था किसने? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, जो कि अध्यक्ष थे भारतीय जनसंघ के। 1951 में इसकी स्थापना हुई, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, अब 2-3 पुरस्कार हैं हरियाणा के अंदर, ग्राम लेवल पे और पंचायत समिति लेवल पे और जिला परिषद लेवल पे। दीनदयाल उपाध्याय नाम से है, तो वो क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, सशक्तिकरण पुरस्कार। अब ये 3 लेवल पे बताया मैंने, ग्राम लेवल पे और पंचायत समिति लेवल पे और जिला परिषद लेवल पे। तो इन पे जो पुरस्कार की राशि है वो कितनी कितनी है, तो ये आपको याद रखनी है, क्योंकि दीनदयाल का नाम जो है अभी आया है, इसकी जयंती पे ही ये समर्पण पोर्टल वगैरह लॉन्च हुए थे, तो इसी की जयंती पे ही हुए थे, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो जो मेन क्वेश्चन था मैं बताऊंगा बाद में कि और क्या लॉन्च हुआ था इसी की जयंती के ऊपर। एक तो समर्पण पोर्टल लॉन्च हुआ था इसी की जयंती पर, एक चीज़ और है, वो क्या है वो हम बताएंगे अभी। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है ग्राम पंचायत लेवल पे, इसका पुरस्कार की राशि कितनी है? 8 लाख रुपए। ठीक है, पंचायत समिति लेवल पे कितनी है? पंचायत समिति और जिला परिषद, ये हमें दोनों ही देखने हैं। पंचायत समिति लेवल पे है 25 लाख रुपए और जिला परिषद लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे कितनी है? 50 लाख रुपए। तो ये हमारी राशि है टोटल, 8 लाख होगी, 25 लाख होगी, 50 लाख होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, तीनों की तीनों 8, 25 और 50।
ग्राम पंचायत लेवल पे 8 लाख है और जो पंचायत समिति लेवल पे 25 लाख है और जिला परिषद लेवल पे 50 लाख रुपए राशि है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इनकी जो जयंती थी और देवीलाल की जयंती थी, उनके ऊपर एक तो हो गया समर्पण पोर्टल लॉन्च हुआ था, ठीक है, और एक ऐप भी लॉन्च हुई थी, वो उसका ऐप का क्या नाम है, तो वो ऐप का याद रखना है आपको, हुनर हरियाणा ऐप। हुनर आपको पता है ना क्या होता है, स्किल है ना, तो वही है हुनर कितना है उसके अंदर, बंदे के अंदर कितना हुनर है, तो उससे यही पता लगेगा। एक ये ऐप है तो उसके अंदर आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, कौन सा है, हुनर ऐप है। और इसके ये कब लॉन्च हुई थी, दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के ऊपर 25 सितंबर 2021 को ये ऐप जो है वो लॉन्च हुई थी। ये लिख सकते हैं आप डेट इसमें 25 सितंबर 2021, ठीक है, 25 सितंबर 1916 को दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था, तो उसी की जयंती के ऊपर हुनर ऐप लॉन्च की गई है, एक ई गवर्नेंस ऐप है ये। ठीक है, तो और ये सब क्वेश्चन थे हमारे करंट अफेयर्स के, कुछ क्वेश्चन थे मैंने चूज किए हैं, और इनमें से इंपॉर्टेंट जो बनता है वो क्या है, ये दोनों ऐप हैं, हुनर हरियाणा ऐप और एक समर्पण पोर्टल है, उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो आपको याद रखने हैं। सारे मैंने ट्रिक से याद करवाने की कोशिश की है और याद भी हुए होंगे कुछ, तो एक बार 2 रिवाइज करने ना अपने ना तो याद हो जाएंगे सारे। और ये दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर जो कुछ क्वेश्चन थे ये आपको याद रखने हैं पूरे, कौन कौन से पुरस्कार हैं, पंचायत लेवल पे है और पंचायत समिति लेवल पे है, ग्राम पंचायत लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे कितना कितना पुरस्कार है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे कल।